मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शाम 4 बजे जौली ग्रांट एयरपोर्ट से जाएंगे दिल्ली। दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने की अपनी तैयारियां तेज। फिलहाल रोक लोगों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री। यमुना कॉलोनी चौक पर पुराने परिचित लोगों से मुलाकात की। 31 मार्च तक विशेष अभियान बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्य योजना तय करने के निर्देश। भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। सरकार ने स्थानीय लोगों को सावधान किया। कहा ऐसे बाहरी लोगों से जमीन न खरीदें। जल्द शिफ्ट होगा देहरादून का आड़त बाजारियों। जाम से मिलेगी निजात। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज 11:30 पर पहुंचेंगे जौली ग्रांट एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे स्वागत। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे स्वागत। अन्य मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी करेंगे स्वागत। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां अमित शाह मसूरी में कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन। एलबीएस अकादमी अधिकारियों को करेंगे संबोधित। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 99 फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षु आईएएस लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में कार्यक्रम। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां 99 फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षु आईएएस पीसीएस को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे वह दिल्ली के लिए होंगे रवाना। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा। सुबह 11:30 पर पहुंचेंगे जौली ग्रांट एयरपोर्ट। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे स्वागत। अन्य मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी भी करेंगे स्वागत। अमित शाह मसूरी में कार्यक्रम करेंगे प्रतिभाग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह का जो देहरादून दौरा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मौजूद है। इसके अलावा उत्तराखंड के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ राज्य के जो कैबिनेट मंत्री हैं और विधायक गण हैं वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विशेष विमान से वो जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर पहुंचने के बाद जो प्रशिक्षु आईएएस आईपीएस जो अधिकारी हैं जिनका फाउंडेशन कोर्स पूरा हो रहा है, इस समारोह में वो बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री शिरकत करने वाले हैं। उनका एक संबोधन होने वाला है। इसके बाद फिर संभवतः देर शाम जौली ग्रांट एयरपोर्ट में पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की भी अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो सकती है। और इसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए देर शाम रवाना होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही तमाम जो इंतजाम है वो राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं। और अब से थोड़ी देर में अमित शाह जौली ग्रांट पहुंचने वाले हैं। चलिए अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। और अगले अहम खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां बसेडी से बहादुरपुर खादर के बीच हादसा। एक बाइक बिजली के खंभे से टकराई। बाइक सवार के अस्पताल ले जाते समय
मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सवार के अस्पताल ले जाते समय मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गिरिडीह से बहादुरपुर खादर के बीच ये हादसा हुआ है और एक बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई। खबर आपको अक्सर से बता रहे हैं, जहां बाइक सवार के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बसेडी के बहादुरपुर खादर के बीच ये हादसा हुआ और एक बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई। बाइक सवार के अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई। और ये बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ब्राह्मणवाला में निर्माणाधीन आढ़त बाजार के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एमडीडीए के अधिकारियों को योजना का काम तय समय पर पूरा करवाने के निर्देश भी दिए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखने को कहा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि नए आढ़त बाजार में 356 व्यापारियों में से 200 ने प्लाट और शेष ने नगद प्रतिकर देने की मांग की है। इस समय यहां 570 वाहनों के लिए 5 मंजिला पार्किंग, आढ़त बाजार के दोनों तरफ सड़क निर्माण, ओवरहेड टैंक निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अलावा यहां एमटीपी फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलिटेक्निकल और होटल गेस्ट हाउस पार्क का निर्माण होना है। देखिए, आप जानते हैं जो हमारा आढ़त बाजार इस टाइम जहाँ पे संचालित है, वहाँ चूँकि आढ़त बाजार का मतलब है कि ट्रकों का आना, ट्रकों का जाना, वो माल का लोडिंग और अनलोडिंग होना, और वो एक रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगता है। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। तो एक हमारे सामने एक विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें, और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज पे हुई, सारी बातचीत हुई। तो 356 हमारे प्रभावित व्यापारी हैं जिनको हम लोग शिफ्ट करने की स्थिति में हैं, जिसमें 2 लोगों ने कंसेंट दी है कि उनको प्लॉट दिया जाए, जिस वैल्यू का वहाँ पे उनकी दुकान है उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उनको प्लॉट हम दे रहे हैं। खबर उत्तराखंड में बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की की भगवानपुर तहसील के गाड़ क्षेत्र के लमग्रांट ग्राम के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 250 से ज्यादा बच्चे खतरों के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि लामग्रांट ग्राम के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत की लाइन गुजर रही है, जिसकी शिकायत स्कूल प्रधानाचार्य के द्वारा कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी की गई। विद्यालय के तकरीबन 250 बच्चे हाईटेंशन लाइन के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं।
और यहाँ पर जो है 248 बच्चे हैं टोटल, 6, 7, 8, 9, 10 के। और यहाँ पर एक समस्या यह है कि यहाँ पर पीछे लाइन टूट गई थी 11 वाली है, और ये टूटने से जो बहुत बड़ा हादसा बचा। उस समय छुट्टी थी और जैसे सुबह ही हम आए तो पूरे फील्ड में आग लगी हुई थी जी। अगर बहुत बड़ा, हमने कई बार रिपोर्ट भी दी, डीएम तक गई हुई रिपोर्ट, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी पीछे 15-20 दिन पहले एक पोल गिर गया था बारिश की वजह से। फिर हमने कहा बच्चों को कि भाई यहाँ गाड़ने मत देना, अभिभावकों को भी कहा, लेकिन छुट्टी के बाद वो रातों रात गाड़ के चले गए, एक की जगह 2 खंबे गाड़ गए। तो ये तो जो है बहुत खतरनाक है। इसमें तो जो है मैं ये कहना चाहूंगा संबंधित विभाग वाले इसको तत्काल इसको जो है कार्रवाई करें और इस लाइन को हटा लें, क्योंकि ये तो 11,000 की लाइन है, इसके सामने तो कोई नहीं टिक सकता था। अगर जो ये गिर गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर का। एनसीसी दिवस के मौके पर विकास नगर के होरावाला राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। कॉलेज के बच्चों के द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर लगातार और ज्यादा बेहतर हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सरकार एनसीसी के 10,000 नए कैंडिडेट्स व्यवस्था करने जा रही है। जो बच्चे एनसीसी लेना चाह रहे हैं आसानी से ले सकेंगे, जिसके चलते पौड़ी में 70 करोड़ रुपए की नई एनसीसी अकादमी भी बनाई जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों में 100% किताबें, फर्नीचर, शौचालय, लैब, खेल के मैदान सरकार मुहैया करा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 100% शिक्षकों की भी तैनाती की जाएगी। देखिए, आपने देखा होगा कि जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ, अब स्कूलों में टीचर्स की कमी कहीं नहीं रही। अभी हम लगभग 7,000 टीचरों की नियुक्ति और कर रहे हैं। फर्नीचर की भी कहीं कमी नहीं है। किताबें भी हम सब बच्चों को फ्री दे रहे हैं। बच्चों को बस्ते फ्री दे रहे हैं। बच्चों को साइकिल फ्री दे रहे हैं। 2,550 रुपया में प्रत्येक लड़की को साइकिल फ्री देते हैं। और बच्चों के लिए ड्रेस फ्री देते हैं। 8वीं तक के बच्चों को खाना फ्री देते हैं। इस साल से हम बच्चों को अब कॉपियाँ भी फ्री दे रहे हैं। जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको शैक्षिक दर्शन के लिए पूरे भारत भ्रमण कराने के लिए भी हमने 80 लाख रुपए इस बार दिया है शिक्षा विभाग को। साथ में हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों के लिए कौशल विकास भी हो जाए। बच्चों को, जो बच्चे एनसीसी में जाना चाहते हैं, एनएसएस में जाना चाहते हैं, खेल में जाना चाहते हैं, टीचिंग शेयर का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। और 10,000 हमको नए कैडेट्स उत्तराखंड को मिल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद दे रहा हूं, और विशेषकर आज मैं इस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी का, सभी कैडेट्स का, अपने शिक्षा विभाग के सभी लोगों का धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। यहाँ की 2 डिमांड थी, वो भी हम पूरी करेंगे। एक तो खेल का मैदान बनाने इनका, तो अच्छा खेल का मैदान भी यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा, इनको एक ऑडिटोरियम की भी डिमांड है, तो मैंने इनको कह दिया कि DPR बना के मुझे भेज दें। तो हम पैसे की कमी शिक्षा विभाग में। सर एनसीसी दिवस है आज, लेकिन पहाड़ों के स्कूलों में एनसीसी की अभी बहुत कमी है। मैंने कहा कि अभी तक हमारे राज्य में लगभग 60,000 एनसीसी कैडेट हैं, और अब सभी सरकारी स्कूलों में जो लेना चाहते हैं 10,000 कैडेट्स हम नए दे रहे हैं। और अभी पौड़ी में 70 करोड़ रुपए की नई एनसीसी एकेडमी भी हम बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन और एआरटीओ ने वाहनों पर स्लेप्टर लगाए। अधिकारियों ने सड़क से गुजर रहे गन्ने से लदे ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और दूसरे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के साथ ही वाहन मालिकों को रिफ्लेक्टर लगाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान ओवरलोड वाहनों के चालान भी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में गन्ने के वाहन बड़ी संख्या में सड़कों पर दौड़ते हैं। ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं। ऐसे में रात के वक्त और घने कोहरे के दौरान अधिक हादसे हो जाते हैं। रिफ्लेक्टर लगाने से विजिबिलिटी की कमी के चलते होने वाले हादसों में कमी आएगी। आज हम लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस भी है और एआरटीओ साहब भी हैं। क्योंकि रोज हमको शिकायत भी मिल रही थी कि जो गन्ने के जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, और पीछे अभी एक
यहाँ पे घटना भी हुई थी, तो उसके दृष्टिगत एक हमने संयुक्त अभियान यहाँ चलाया है। इसके साथ साथ हमने जो ओवरलोड है उसमें हमने 1-2 पे चालानी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा कुछ वाहनों पे जो रिफ्लेक्टर है उसको भी लगाए हैं, और साथ में सबको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि एक तो ओवरलोड जो वाहन है वो ना करें, और दूसरा जो ओवर स्पीड है वो ना करें, और अगर कोई करता पाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। के द्वारा यहाँ लगातार वाहनों पे जो हमारे गन्ने के वाहन हैं उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ जो ओवरलोडिंग के वाहन हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वो जो वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं, उनमें भी जागरूकता का तत्व आए और एक स्वतः अपने प्रयासों से वो दुर्घटनाओं को कम करने में अपना सक्रिय योगदान दे सकें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बालूनी का देहरादून तबादला हो गया। शासन से जारी तबादला आदेशों में जया बालूनी को देहरादून ग्रामीण का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया। कोटद्वार में एएसपी जया बालूनी का कार्यकाल शानदार रहा और इस दौरान उन्होंने अपराधों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के साथ ही जन जागरूकता के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग तेज हो गई। इसी कड़ी में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून समेत अन्य मांगों को लेकर शहीद स्थल में भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें शहीद स्थल पर भूख हड़ताल करने से रोक दिया। इससे नाराज आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल गेट के बाहर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि देर शाम पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से उठा लिया, जिससे हंगामा हो गया। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग तेज होती जा रही है। इस कड़ी में भू कानून मूल निवास संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डेमरी ने भूख हड़ताल पर बैठने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि पुलिस ने कचहरी स्थित शहीद स्थल की घेराबंदी कर दी और गेट पर ताला जड़ दिया। मोहित डेमरी और समिति के पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शहीद स्थल पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस पर आंदोलनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच गेट के बाहर मोहित डेमरी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पूरे दिन शहीद स्थल के बाहर हंगामा चलता रहा। कई बार पुलिस के साथ नोकझोंक की स्थिति भी बनी। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया, जिसके बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया। शहीदों के जो सपने हैं साकार करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं और शहीद स्मारक पर हम भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए आप यहाँ पर गेट पे ताला लगा दिया गया है। ये तो हमारा अधिकार है, हम लड़कर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे इस अधिकार को भी हमसे वंचित कर रही है। हमारा मानना है कि इस राज्य में भूमि के कानूनों में इतने छेद कर दिए गए हैं कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े माफिया आ गए हैं। सारी हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं, हमारे किसान, हमारे काश्तकार, हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग मालिक बन रहे हैं जमीनों के और हमारे लोग नौकर चौकीदार की हैसियत उनकी हो गई है। मूल निवासियों को अपने राज्य में नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये संघर्ष एक तरह से अपनी अस्मिता को बचाने का, अपनी पहचान को बचाने का है और ये एक तरह का एक बहुत बड़ा संघर्ष है यहाँ की उत्तराखंड की जनता का। उत्तराखंड की जनता
ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ की माता शक्ति ने निभाई, पूर्व सैनिकों ने निभाई, युवाओं ने निभाई, तो आज एक बार फिर उत्तराखंड को बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को, अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। निश्चित तौर पर सरकार को ये डर है कि सरकार की जो पोल पट्टी है वो जनता के बीच खुल रही है और सरकार जो बार बार झूठ बोल रही है उसकी कलाई भी इन आंदोलनों से खुल रही है, क्योंकि राज्य की जनता बार बार भू कानून की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार भू कानून पर सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार के पास कांग्रेस और जनता के सवालों के जवाब नहीं है। इसीलिए जो है आंदोलन को या जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको प्रताड़ित करने की नीति पर सरकार चल रही है। देखिए, लोकतंत्र में देखिए मेरा तो एक मानना है कि हिंसक न सरकार को होना चाहिए और न किसी आंदोलनकारी को। इसलिए अगर हिंसा अगर किसी की तरफ से भी होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझ लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात कहना सबको अधिकार है। आपको बता दें कि धामी सरकार सख्त भू कानून के ड्राफ्ट पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए गैरसैंण में अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। वहीं मुख्यमंत्री अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून के ड्राफ्ट को लाने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने ही राज्य के सख्त भू कानून को कमजोर किया है। कांग्रेस का आरोप है कि त्रिवेंद्र और धामी सरकार के राज में राज्य के भू कानून को कमजोर किया गया। बता दें कि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसके पीछे पहाड़ों में उद्योगों को स्थापित करना बताया गया था। हालांकि अब इसके दुष्प्रभाव भी दिखने लगे हैं। इसी के तहत हरिद्वार में उद्योग लगाने के लिए ली गई जमीन को प्लांटिंग कर लोगों को बेच दिया गया है। हम भूमि का कानून बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे भूमि का कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जमीनें जो है जिन्होंने गलत तरीके से खरीद रखी है जब्त तो हो रही है। अखबारों में पढ़ रहे हैं ना, और हम जल्दी जो है भूमि का कानून भी लेकर आएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नियत है, उसमें शुरू से खोट रहा है। अभी आप देखिए किस तरीके से जो FRI है उसका भी सर्वे करने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा उनके पास 150 से 200 जो है बीघे के करीब ज़मीन है, और इस तरीके से जितनी भी ज़मीनें हैं सब पे वो जिस तरीके से पहले उसको कब्जा कर रहे हैं, फिर उसको प्लॉटिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। आप उसको पब्लिक इम्पोर्टेंस, पब्लिक यूटिलिटी के नाम पे ले रहे हैं कि इससे जनता का भला करेंगे, हम वहाँ पे जो है जनता के लिए उपयोग करेंगे, लेकिन उसको फिर वही बात आई कि पूंजीपति जो मित्र हैं उनके फेवर के लिए बेचने का कार्य कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी भू कानून क्या लेके आएगी? पहाड़ से लेकर मैदान तक तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दिया है, आप भू कानून की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों में खोट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।